अगर थोड़ा-सा काम करने पे ही आपकी साँस फूल रही हो या आसानी से आपकी साँस फूल जाती हो, तो उसके कारण जानने के लिए इस वीडियो को अवश्य देखिए। आई एम डॉक्टर मनीष, integrated mind body healing expert, and I'm going to tell you what are the medical issues and how you may take the help of natural expertise and counseling। तो ज़रूरी नहीं कि आपके हार्ट और फेफड़े में कोई कमजोरी हो, लेकिन क्या आपकी सांस की दिक्कत के पीछे एंजाइटी है, क्या आयरन अनीमिया है, विटामिन B12 या आप वेज हैं और आपकी डाइट बहुत बेहतर नहीं है, क्या आपने बहुत दिनों से एक्सरसाइज रिकंडीशनिंग नहीं की, कसरत करने की हैबिट नहीं है, दौड़ने की हैबिट नहीं है, इसलिए एक्सर्शन पे आपकी सांस फूली है, क्या वाकई में वॉल्व की या हार्ट की मांसपेशियों की कोई दिक्कत आ चुकी है, लंग्स की इश्यूज है, एलर्जी है या अस्थमा या ब्रोंकाइटिस के अंतर्गत है। कभी कभी वायरल इन्फेक्शंस के बाद पोस्ट वायरल फटीग में भी पेशेंट्स को माइल्ड अनयील्डिंग कफ होती है और सांस में दिक्कत होती है। Between the age of 15 years to 25 years, mostly the female are the patients। जो ऑनलाइन में सैकड़ों पेशेंट्स मुझसे कंसल्ट करते हैं, उनमें फीमेल्स की बहुत आयत है। सो फ्रेंड्स, ये जानना आपके लिए आवश्यक है कि कोई मेडिकल इश्यू तो नहीं है, इसलिए हम लोग मेडिकल टेस्ट करवाते हैं। विटामिन B12 जरूर करना चाहिए। विटामिन डी तो मैं हर बैटरीज ऑफ टेस्ट में करवाता हूँ। कुछ बायोमार्कर्स उसमें गाइडेंस का काम करते हैं, वो है थायराइड लेवल्स। फ्री थायराइड हार्मोन्स आपके किस लेवल पे हैं, टीएस आप हाइपोथायराइडिज्म के नोन पेशेंट है, क्या आप डायबिटीज़ या ऐसी कोई बीमारी आपको चल रही है, क्या आपका ब्लड प्रेशर काफ़ी दिनों से बढ़ा हुआ है, ये यंग पीपल में कम पाया जाता है। तो अगर 40 प्लस की फीमेल है वो मेनोपाज की तरफ जा रही है तो उसमें 10% चांसेस होते हैं, ये सब हम चेक करें। इसके अलावा पेशेंट्स के नॉर्मल CBC, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी अगर ज़रूरत है एडवांस रिपोर्ट की, और PHS एक्सरेज हमें हार्ट की टिश्यूज़ अगर बढ़ रहे हैं, हार्ट की सिलावट हमें बड़ी दिखती है या लंग्स में कहीं कोई चेंजेस दिखते हैं तो वो दिख जाता है। कभी कभी नाक के बंद होने पे साइनस के पेशेंट्स में या एलर्जी के नाक में पॉलिप्स या टर्बिनाइडल हाइपरट्रॉफी, नाक के टिश्यूज बढ़ गए एलर्जी से, और पेशेंट को हल्की सी एंजाइटी नेरोसिस तो थी, मौसम चेंज होने पे हल्की खांसी के साथ या पोस्ट वायरल इन्फेक्शन के बाद कॉन्शियसनेस का एहसास ज़्यादा हो रहा है। ऐसी स्थिति में हम पेशेंट को काउंसल तो करते हैं, ट्रीटमेंट भी देते हैं। होम्योथेरापेटिक्स में योग प्राणायाम के साथ निदान भी देते हैं, विच इज़ कॉल्ड माइंड बॉडी इमोशंस हीलिंग। सो फ्रेंड्स, कोई ऐसी आपको मुश्किल आती है, आप ऑनलाइन या मुझे लिख भी सकते हैं और मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, जिससे मैं आपको सही वक्त पर निदान दे पाऊँ। मेडिकल ट्रीटमेंट हर समय दवाइयों पर निर्भर नहीं करता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर डॉक्टर टू सी कि मैक्सिमम केसेस में दवाई के बिना पेशेंट की एजुकेशन और पेशेंट खुद एम्बार्क करे जर्नी टू फ्रीडम ऑफ डिजीज़। और ऐसे बहुपयोगी इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे लगातार लिखते रहें, सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी।